वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के हवाले से। बच्चों का रिज़ल्ट कई माह ताख़ीर का शिकार हो चुका है। 5 माह हो गए हैं बच्चों के फाइनल के एग्ज़ाम हुए हुए, लेकिन अब तक उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिला है। अगर आप इस हवाले से बात करना चाहें तो लाइव कॉल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बात नाज़रीन आपको बता दूँ, ऑन द रिकॉर्ड कि कंट्रोलर नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड मोहतरमा रुबीना शर साहिबा का जो नंबर ऑफिशियली हमें दस्तियाब था और जो ऑफिशियल्स के पास था, जिस पर वो कम्युनिकेट करती रही हैं, उस नंबर पे जब हमने उस नंबर पे रब्ता किया तो वहाँ से मैसेज आया कि जी ये नंबर तो रुबीना साहिबा का है ही नहीं। बड़ी अजीब सी बात है, हैरानगी की बात है बहरहाल। और उसके बाद से फिर कुछ थ्रेट्स के भी मैसेज आना शुरू हो गए कि जी आप जो है वो रुबीना शर साहिबा के नाम से आप इस नंबर पर बार बार मैसेज कर रहे हैं। हालांकि हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि रुबीना साहिबा आप अपना वर्जन हमें दे दें, आप बात कर लें, बता दें रिज़ल्ट के हवाले से कि क्या सूरत हाल है। लेकिन उसका जवाब उन्होंने इस तरह से देना पसंद किया कि पता नहीं किन लोगों के हवाले कर दिया फ़ोन उन्होंने अपना या नंबर, और उसके बाद फिर उन नंबर से थ्रेट्स के मैसेज आना शुरू हो गए कि जी आप जो है हमें तंग कर रहे हैं। बहरहाल ये सूरत हाल रही है। अब क्यों नहीं सामना करना चाहती वो आई डोंट नो, लेकिन ये कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से भी बारहा कोशिश की है कि वहाँ हमारा रब्ता हो जाए। और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, ख़ासतौर पे एडिशनल सेक्रेटरीज़ जो हैं, एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हेल्थ डिपार्टमेंट, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा है। और इसी तरह जनाब शबीर जथियाल साहब जो कि कायम मकाम डिप्टी डायरेक्टर हैं सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड के, हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल, लेकिन उनसे भी हमारा रब्ता नहीं हो रहा, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स जो है वो अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे और बात नहीं करेंगे तो फिर उनकी तरफ से वर्जन तो नहीं आ पाएगा। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? बिल केरलो। जी अपना नाम बताएं और किस शहर से बोलें? हाँ सर, मैं महेश बिल केरलो सरपरकर से बात कर रहा हूँ। महेश बिल केरलो। जी जी जनाब बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, नर्सिंग की बोर्ड की अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। अच्छा, हम उसी पे ही बात कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, रिजल्ट आपका कौन से ईयर का नहीं आया? असल में ये है कि जो सरपरकर में अभी तक नर्सिंग बोर्ड की रिजल्ट नहीं आई है, इस वजह से मैंने कॉल की है, लाइव कॉल। अच्छा, तो रिजल्ट ना आने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, क्या परेशानी? सर 4 साल हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आई है, हम परेशान हैं। इस वजह से मैंने बोला अभी तक नर्सिंग बोर्ड की क्यों नहीं आई है रिजल्ट। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, नर्सिंग बोर्ड से कोई ऑफिशियल हमें ज्वाइन करता है तो फिर हम आपको बताते हैं। और हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब एजाज़ कलेरी ने, जो कि सदर हैं यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध के। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ कलेरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। चूँकि हम तो बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोलर नर्सिंग मोहतरमा रुबीना शर साहिबा भी राब्ते में नहीं आ रही, बल्कि उन्होंने तो अपने नंबर को ऑन करने से ही इनकार कर दिया, कह रही हमारा नंबर नहीं है ये। तो आप बताइए एजाज साहब, नर्सेज के इश्यूज़ पे तो आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। ये बताइए कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं 5 माह से उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। हम देखें, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि 5 माह के, ये तो हर टाइम पे होता है और तमाम बोर्ड्स में ही होता है। और आपको पता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इशू हुआ था और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हैंडिंग टेकिंग के इश्यूज चल रहे थे। और उसके बाद फिर अभी आपको पता है कि बहुत सारी बारिशें चल रही हैं, तो मामलात ऑलरेडी ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन है, नॉलेज में है। मेरे ख्याल में ये कंट्रोलर या वहाँ का ऑफिशियल आपको बेहतर बता सकता है। हम मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा एज एसोसिएशन। सामने आए नहीं है और वर्जन देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में तो उन्होंने वर्जन दे दिया है, जो सर्कुलर निकाल के, और बाकी बेहतर वही कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे एक सर्कुलर चला के वर्जन नहीं होता है, उनको चैनल की बात है तो चैनल पे आके वर्जन देना होगा ना। खैर चलें, आप देखिए सर, ये इतना बड़ा इशू तो है नहीं कि जो चैनल पे डिस्कस किया जाए। देखें सेंसिटिव इश्यूज हैं और ये बात आप कह रहे हैं कि हजारों स्टूडेंट्स का मसला है और आप कह रहे हैं इतना बड़ा मसला नहीं। नहीं, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये सेंसिटिव इशू है, इसको जो है वो चैनल पे चलाने का मेरे ख्याल में तो ये वक्त नहीं है। और इस वक्त जो क्राइसिस चल रहे हैं बोर्ड के अंदर, हैंडिंग टेकिंग के और बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसके ऊपर जो है तो नहीं बताएगी ना कि चैनल को किस वक्त क्या चलाना चाहिए। वाईएनए बहुत कुछ बताने के लिए तैयार है भाई, वाईएनए बहुत कुछ बताएगी। अगर वाईएनए से आप पूछेंगे, हमें सब पता है कौन सी खबर चलानी है एजाज साहब। हाँ जी सर, मैंने कहा आप चैनल को भी आप बताएंगे कि किस वक्त कौन सी खबर चलानी है।
नहीं नहीं, मैं चैनल को कौन सा बताने वाला, मैं कौन होता हूँ भाई मेरे? मैं सिर्फ सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ इस वक्त, कि जो सेंसिटिविटी है उसको आप मद्देनजर रखें। बाकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या कंट्रोलर नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड ही जवाब दे सकती है और वो जवाबदार है। सिर्फ बात इतनी है कि ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो नर्सिंग बोर्ड और डायरेक्टोरेट हमारा नर्सिंग प्रोफेशन के इदारे हैं, तो हमारे ही बच्चे हैं, ठीक है जी। इम्तिहान जो देते हैं बच्चे और उनका जो डिले हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टाइमली उनके रिजल्ट अनाउंस होने चाहिए, टाइमली कंपाइल होने चाहिए। मगर आपको पता है कि बीच में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है और उसकी वजूहात आपको भी मालूम है, जिसकी वजह से डिले हो सकता है और हो रहा हो। और बेहतर अभियान जो है वो अपना कंट्रोलर नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड या डायरेक्टोरेट ही दे सकता है। मैं कोई उनकी फेवर नहीं कर रहा, ना ही मैं कभी फेवर करता हूँ, न सिटिंग की न एक्स की कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना वर्जन आपको दे रहा हूँ कि ये सेंसिटिव इश्यू है, इसको इतना जो है वो आप बिल्कुल डीप में ना ले जाएं कि बच्चे जो है वो परेशान हो जाएं। अच्छा, हमारी बात करने से परेशान ज्यादा होंगे, वैसे परेशान नहीं है एजाज साहब? नहीं बिल्कुल, देखिए परेशान है भाई। इस वक्त ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो सिचुएशन बारिश की चल रही है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के पोस्टपोन हो चुके हैं, एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुके हैं, रिजल्ट डिले हो चुके हैं। सिर्फ ये सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन एक अकेला बोर्ड तो नहीं है। एजाज साहब माजरत के साथ देखें, सिर्फ फिजिकली पेपर्स डिले हो रहे हैं, ये तो रिजल्ट कंपाइल 80% हो चुका है, 20% रह गया, एक हफ्ते का काम बाकी। आप मुझे इतना बताएं कि जिस शख्स को आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन लिया था, उनसे आप जरा मेरी तरफ से सवाल कर लें या मैं आपसे सवाल कर लूं कि उसको एज ए कंसल्टेंट, आईटी कंसल्टेंट हायर किया गया था, एक थर्ड पर्सन बंदा बाहर से आया था। उसका काम सिर्फ इतना था कि वो सॉफ्टवेयर बना के देता, उसका ये काम नहीं था कि वो रिजल्ट को कंपाइल करता। इट मींस तो रिजल्ट तो 80% वो डिस्क्लोज हो चुका, इसका मतलब ये कि थर्ड पर्सन के हाथ में चला गया था। थर्ड पर्सन को किसने अथॉरिटी दी थी कि वो रिजल्ट कंपाइल करे या बनाए? उसका काम सॉफ्टवेयर बना के देना नर्सिंग बोर्ड को था। नर्सिंग बोर्ड की मैनेजमेंट का काम है कंपाइल करना। एक थर्ड पर्सन बंदा बाहर से कैसे आके कंपाइल कर सकता है? तो आपको ये मालूम है कि जब सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें डेटा एंट्री कौन करता है? सर आप मुझे बताएं ना, डेटा एंट्री कौन करता है? डेटा एंट्री करने के लिए क्या डिपार्टमेंट के पास लोग नहीं है? आप जो बाहर से लोग जो है हायर किया गया और वो हायर करके वो डेटा महफूज हो सकता है? खैर ये तो सवाल ये कितने हद तक, ये तो मैं डिपार्टमेंट से भी आपके तवसल से मैं डिपार्टमेंट से भी ये आपके प्रोग्राम की तवसल से डिपार्टमेंट से भी क्वेश्चन कर रहा हूँ और मैं ऑफिशियली इन राइटिंग भी सवाल पूछूंगा कि किस उनको जो कंसल्टेंट हायर किया गया उसकी क्या, कब एडवर्टाइज हुई, कब अप्रूवल हुई और किस तरीके से और क्यों ऐसी नौबत आई कि एक बाहर का जो है बंदा कंसल्टेंट हायर किया गया? क्या डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट के पास लोग नहीं थे? तो हायर किया गया तो बोर्ड ने उसकी अप्रूवल दी ना, मीटिंग में उसकी अप्रूवल मौजूद है राइटिंग में। तो फिर जब हायर किया था तो उनको काम भी तो पूरा करने देते ना, फिर क्यों निकाला? ये भी सवाल होना चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल यही होना चाहिए सवाल। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ कि अगर बोर्ड ने और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूवल दी थी तो उसको जो है वो क्यों नहीं प्रोसेस कंप्लीट होने दिया गया? और अगर अप्रूवल नहीं थी तो किस तरीके से उसको जो है हायर किया गया था और क्यों किया गया था? ये सवाल बनते हैं ना, आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी बनते हैं। एज ए स्टेक होल्डर मैं भी ये क्वेश्चन उठाऊंगा और इंशाल्लाह कल राइटिंग में सबमिट करवाऊंगा मैं। तो एजाज साहब आप जरा मेरे साथ कुछ देर होल्ड पे रहना पसंद करेंगे? एक लाइव कॉल है, मैं लाइव कॉल ले लूं फिर आपसे मज़ीद बातचीत बिल्कुल मैं जी। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है लाइन पे? जी वालेकुम, कैसे हैं शाहीन भाई? जावेद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी जावेद सिद्दीकी साहब, क्या कहना चाहेंगे? बस सर अभी मैंने चैनल जैसे ही खोला तो इत्तेफाक से आपका प्रोग्राम आ रहा था और आपको पता है मेरा ताल्लुक तो बिजनेस कम्युनिटी के साथ है, मगर ये सूरत हाल देख के दिल जो है ना खून के आंसू रो रहा है कि 5 महीने से जो है वो स्टूडेंट का जो है वो ये रिजल्ट रोका हुआ है और उन्हें जो है ना मुस्तकबिल के स्टूडेंट के लोगों के लिए मतलब कोई ख्याल नहीं है, मतलब इतने केयरलेस है कि मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। और ऊपर से ये एजाज साहब इंतहाई माजर के साथ ये कह रहे हैं आप टीवी पे क्यों ना चलाएं? तो भाई साफी हजरात का तो काम है चैनल में चीजों को बताना, उनको इंडिकेशंस देना, बताए इस बजाय इसके कि आपको वो अप्रिशिएट करते और आपको बोलते हैं कि वेल एंड गुड, आपने जो है एक बहुत अच्छा इशू उठाया और अगर कोई 19-20 चीजें होती तो मिलके कुछ चीजों को मैनेज करते, वो आपके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के लोगों को होगा क्या।
भाई ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं हमारे, खुदारा इनको जो है फौरी तौर पे देखें, डिले हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नो वन परफेक्ट एक्सेप्ट अल्लाह, कोई एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, हफ्ता हो जाए, महीना हो जाए, सर शर्म की बात है, अफसोस की बात है। आप जो है मुस्तकबिल के मेहमानों के साथ खेल रहे हैं, 5-5 महीने आप जो है वो रिजल्ट जो है वो अनाउंस करने में डिले कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि जनाब आप क्यों बता रहे हैं। तो सर अल्लाह इनको हिदायत दे, और हिदायत भी उन लोगों को अल्लाह देता है जो हिदायत के तलबगार हो। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका जावेद सिद्दीकी साहब, आपने टाइम निकाला और बातचीत की। एजाज किलेरी साहब, तो फिर आपके तो माशाल्लाह ताल्लुकात काफ़ी हैं और आप राब्ते में रहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध से भी, तो इस हवाले से रिजल्ट की ताख़ीर के मौजू पर आपकी कोई बात हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट से? मेरे भाई देखें, डे टू डे हमारी बात हो रही है और हमने राइटिंग में भी दिया है, और ये भाई जो फरमा रहे थे ये बिल्कुल पेड स्टोरी बता रहे थे, ये बिल्कुल पेड थे, और अच्छी बात है इन्होंने जो है वो चीज को उठाया। ऐसी बातें ना करें, आपने ग्रुप पे भी ऐसी बात कर दी थी, और मतलब रही बात ये है, रही बात आपके हवाले से सही ना लगे आपको तो आप उसे पेड स्टोरी कह देंगे। नहीं, उन्होंने जो बात की है ना वो बिल्कुल पेड स्टोरी बात की है। रही बात ये मेरे भाई, मैं किसी सूरत में एज ए स्टेक होल्डर मैं किसी सूरत में ये चीज नहीं बर्दाश्त करूंगा कि बच्चों का जो है वो रिजल्ट डिले हो, मगर कोई अगर टेक्निकल इश्यू है तो वो जवाबदा वो दे सकते हैं। मैंने कभी ये बात नहीं की, ना अभी कर रहा हूँ, ना कभी पहले की है कि डिले ना ही डिले होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ भाई कल रिजल्ट हो जाए, कल रिजल्ट हो जाए। आप मैं तो ये कह रहा हूँ कल रिजल्ट बात कर रहे थे ना कि खबर ना दें, वो इस हवाले से बात कर रहे थे। नहीं, मैं खबर देने की बात पे तो मैंने कभी कहा ही नहीं है भाई। आप मैंने सिर्फ इतना सेंसिटिव इशू है और इस पे बात नहीं करनी चाहिए। सर मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ कि जो फैक्ट हैं उन फैक्ट को देखा जाए भाई। सेंसिटिविटी तो यही है ना कि आपका जो एग्जाम की बात जो आपसे पहले मुझसे पहले जिस बंदे ने आपको ये सारी स्टोरी बताई, 80% जो है वो रिजल्ट कंपाइल, 20% रह गया था, 3 दिन में ये हो जाना था। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक बोर्ड जो है वो पूरी सिंध के बच्चों का एग्जाम लेता है और उनकी कितनी कापियां होती हैं, उनकी कितने मामलात होते हैं। वो जब कोई ऑफिसर ट्रांसफर होता है तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि दफ्तर का जो है हैंडिंग टेकिंग हुआ, एक ऑफिसर चला गया और दूसरा आया गया। कापी की काउंटिंग होती है, कितनी कापी काउंटिंग हुई, कितनी चीजें हुई, कितना हुआ। सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं, सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है, सॉरी ऐसा नहीं होता। ये नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपका डीडीओज है, जिसके आपके एग्जामिनेशन के इश्यूज होते हैं, मामला होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा एजाज साहब, एक बात बताइए कि इससे पहले जब साबिका कंट्रोलर एग्जामिनेशन थी खैरुन्निसा साहिबा, तो रिजल्ट डिले होने की वजह से आप लोगों ने कई बार एहतजाज नहीं किया था? नहीं ब्रदर, मेरी तंजीम और मैंने कभी भी जो है वो डिले पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? उस वक्त भी करना चाहिए था आपको। बिल्कुल, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, आपको अभी भी करना चाहिए आपको। सर रिकॉर्ड उठा के देख लें कि हम किसी पर्सनल एजेंडा पे नहीं जाते। देखो पर्सनल की तो बात ही नहीं है इसमें ना, नर्सेस का हजारों तलबा के मुस्तकबिल की बात है ना कि रिजल्ट कोई भी डिले हो, किसके टाइम पे भी होता है, एहतजाज तो करें। ये डिमांड तो मैं भी कर रहा हूँ कि भाई रिजल्ट फिल 4 अनाउंस होना चाहिए। मैंने कब कहा कि नहीं होना चाहिए? वो दोस्त जो आपने जिसको लाइन पे लिया वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है तो मैं राइट रखता हूं कि मैं उसको जवाब दूं। मैंने कब कहा कि वो रिजल्ट डिले किया जाए या डिले होना चाहिए या नहीं दिया? मैं कहता हूं कल हो जाए भाई, बच्चों का फ्यूचर है। तो उसके लिए कुछ कोशिश भी तो करें आप भी। तो सर हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और ये जल्द अपना जल्द हो जाएगा। ये करें, वाईएनए माशाल्लाह काफी पावरफुल है। आप जरा हेल्थ डिपार्टमेंट को बोलें, कंट्रोलर को बोलें साहब, ये विद इन वीक में इंशाल्लाह हो जाएगा, विद इन वीक में हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये तो अच्छी बात सुनाई आपने, ये तो खुशखबरी हो जाएगी बच्चों के लिए। डिपार्टमेंट काम कर रहा है, मगर देखें मैं सिर्फ अर्ज इतना कर रहा हूं कि सर सेंसिटिव की बात जो मैं कर रहा था कि उसको आप देखें कि बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है ना, कहीं हम किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर लें वो जो पॉजिटिव चीज है वो भी नेगेटिव चली जाए। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था जिसको आपने नेगेटिव ले लिया। अच्छा चलें, आप पॉजिटिव आप बता दें। चलो मैंने नेगेटिव लिया तो आप बताएं क्या पॉजिटिव है, बताएं। सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि हम और आप और बाकी स्टेक होल्डर्स, हमारा यही काम है कि हम डिमांड करें गवर्नमेंट से कि वो फिल 4 जहाँ पे भी कोई लूप फॉल्स हैं उसको फिल करके जल्दी बच्चों का रिजल्ट दे दे। तो और हम कल ही डिमांड करेंगे राइटिंग में, और पहले भी कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा डिमांड करते हैं और आपके प्रोग्राम के तवसल से डिमांड करते हैं। और ये वीडियोज भी हायर अथॉरिटीज को जाती हैं कि हम डिमांड करते हैं एज ए यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध कि जो
डिले हुआ है उस प्रोसेस को फिल फॉर एक्सपीडाइट किया जाए और साथ में उसको मेरिट पे रिजल्ट को अनाउंस किया जाए ताकि जो है बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके और जो फाइनल ईयर में है वो निकलें और अपनी नौकरी की तरफ जाएं और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे वो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका एजाज कलेरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। एजाज कलेरी साहब सदर यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और एंड पर उन्होंने भी इस बात की हिमायत की कि हाँ रिज़ल्ट जो है वो फौरी अनाउंस होना चाहिए। शुरू में थोड़ा सा मौक़िफ़ उनका डिफरेंट था, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम के एंड पे उन्होंने ये कहा कि मस्बत की तरफ जाना चाहिए। और लाइव कॉलर एक हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम और शहर का नाम बताइए प्लीज़। जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, राना कलीम नाम है मेरा। जी राना साहब, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का करम है, इनको एजाज, ये क्या नाम था इनका जो अभी फरमा रहे थे? जी एजाज कलेरी साहब थे। एजाज कलेरी साहब को ये बताएं, इनका डोमिसाइल तो चेक करें, ये कहाँ से आए? सिंध के ही हैं, अरे सिंध के रिहायशी हैं, सिंध के वासी हैं। नहीं, सिंध के वासी हैं तो कराची का डोमिसाइल अलग होता है। नहीं, वो तो यंग नर्सेज एसोसिएशन के अहदेदार हैं, उस हवाले से डोमिसाइल से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं वैसे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम हैदराबाद में जॉब लेने के लिए जाते तो हमसे हैदराबाद का डोमिसाइल मांगते। नहीं, सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स होती है ना, वो तो डोमिसाइल तो हर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से हो सकता है ना, उसमें तो इशू नहीं है। तो आप क्या पॉइंट करना चाहते हैं इस हवाले से, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही पॉइंट करना चाह रहा था कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इनका लहजा सिंधियों वाला है, तो लहजा कराची में आके हमारा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आप शायद दूसरी तरह की कोई बात करना चाह रहे हैं। इस देखें, कोई भी लिसानियत पर मबनी कोई बात नहीं हो सकती है। आप अगर इस टॉपिक पर कोई बात करना चाहेंगे तो आप ज़रूर कीजिए। नर्सिंग के रिजल्ट्स के हवाले से आप बात कर सकते हैं और हमारे लाइव कॉल का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 03155441165 नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। तो हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड चूँकि पूरे सिंध के हवाले से जो नर्सिंग के बच्चे होते हैं उनका रिज़ल्ट कंपाइल करता है, उनका एग्जामिनेशन लिया जाता है। और अब रुबीना शर साहिबा ने चूँकि हमें ज्वाइन नहीं किया तो उनके हवाले से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन और थी। अगर वो हमें ज्वाइन करती तो हम ज़रूर उनसे सवाल करते। और शबीर जथियाल साहब जो हैं वो भी कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं और शो से पहले ही सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से शो शुरू हो गया था और वो कह रहे थे कि जी ये जो शो जो होने वाला है अभी हुआ ही नहीं था। और उससे पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये जो है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। और इस हवाले से हैरानगी की बात यह है कि हमारे शो का जैसे ऐलान हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपना एक पब्लिक नोटिस निकाल दिया और उसमें उन्होंने पहले से ही इल्ज़ामात की तरदीद करना शुरू कर दी। आप देखिए कि उनके कॉन्फिडेंस का ये हाल है और वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने पहले से ही एक जो है वो पब्लिक नोटिस निकाल दिया, जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा है। और उस पर उन्होंने अब्बासी साहब को अपना पीआरओ जो है वो मुकर्रर किया, आरिफ अली अब्बासी साहब को तर्जुमान बनाया कंट्रोलर का। लेकिन आरिफ अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ दस्तयाब नहीं हैं। हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं लेकिन उनकी कॉल्स भी नहीं अटेंड हो रही हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं, हम उनसे बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, रसूल जहां कराची से बात कर रहा हूँ। जी रसूल साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मुझे एक चीज़ की बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अभी जो YNA के प्रेसिडेंट एजाज कलेरी साहब बात कर रहे थे सर जी, उनको तो चाहिए था कि वो स्टूडेंट्स के राइट्स की बात करते, क्योंकि वो खुद नर्सिंग प्रोफेशन के एक लीडर है और जाने माने लीडर है। YNA को वो लीड कर रहे हैं सर, तो उनको चाहिए था कि उनको जो है ना अपने स्टूडेंट्स के राइट्स की बात करते, बजाय कि वो डिफेंड कर रहे। वो नर्सिंग बोर्ड्स के जो अमला है, चाहे वो कंट्रोलर हो, चाहे फिर वो डिप्टी कंट्रोलर हो, या फिर जितने भी मेंबर्स है, उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो उनको तो चाहिए था कि स्टूडेंट्स के राइट्स की बात करते, रिजल्ट डिले हो चुके हैं तो उसकी बात करते, बजाय इसके कि उनको डिफेंड कर रहे हैं सर। वो लीडर है तो जाहिर सी बात है नर्सिंग प्रोफेशन को ही लीड कर रहे हैं ना, तो हम स्टूडेंट्स भी तो उनके साथ शाना बशाना खड़े थे जब भी वो स्ट्राइक की कॉल देते हैं, जब भी नर्सिंग की के फलाई के लिए उठते हैं तो सर हम सब उनका साथ देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं तमाम स्टूडेंट्स। जब लास्ट टाइम ये 16 ग्रेड की बात चल रही थी, इन्होंने धरना दिया था तो सब तमाम स्टूडेंट्स उनके साथ स्ट्राइक पर गए हुए थे। तो जाहिर सी बात है सर, तो उनको भी हक है कि वो स्टूडेंट्स की हक की बात करें, उनके राइट्स की बात करें। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई उनकी गुफ्तगू से। वो तो ये कह रहे थे कि आप जो प्रोग्राम चला रहे हो, आपको मना कर रहे थे कि आप इस प्रोग्राम को ना चलाए, ये जो है सेंसिटिव इशू है। तो आप जब समझ रहे हो कि ये सेंसिटिव इशू है तो आपको तो बात करनी चाहिए थी, इस इशू को हल करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, लीड करना चाहिए। इन स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है सर।
बहुत शुक्रिया आपका। और आप अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे, ज़ाहिर है हमारा मकसद भी यही था कि किसका क्या मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सामने आ जाए। नाज़रीन, हमारी बारहा मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद भी रुबीना शर साहिबा लाइन पर नहीं आई, शब्बीर जथियाल साहब लाइन पर नहीं आए, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लोग लाइन पर नहीं आए। ताहम अगर इसके बाद भी वो अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम अपने अगले शो में उनका मौक़िफ़ भी ज़रूर पेश करेंगे। और एजाज़ कलेरी साहब ने जो एक आखिरी बात कही, मेरे ख्याल में उसको एक पॉजिटिव नोट के तौर पर लेना चाहिए। उन्होंने इस बात की यकीनदहानी कराई है कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलकर और बोर्ड से मिलकर कोशिश करेंगे कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर रिज़ल्ट को अनाउंस करवा सकें। और वो शुरू में कंट्रोलर नर्सिंग और नर्सिंग बोर्ड को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन बाद में बहरहाल उन्होंने कहा कि ये ज़्यादती हो रही है और रिज़ल्ट जो है वो डिले नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप भी किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहें तो हमारे राब्ते का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि 0315544165। अपना ख्याल रखिएगा। अपने रिजवान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।